पोरबंदर सोमनाथ तटीय हाईवे पर कई प्राचीन मंदिर है जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। एक ऐसा प्राचीन मंदिर नवे बंदर के पास भादर आई माता जी का मंदिर है, जिसे लोग भादराई मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह नवी बंदर खारवा समाज सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र है। जिले में कई धार्मिक और पर्यटन स्थल और प्राचीन मंदिर है। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर घेड़ पंथक से होकर गुजरता है और जहां भादर नदी समुद्र में मिलती है, वहां भादर आई माता जी का लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भादर आई माता जी समुद्र से प्रकट हुए थे और आज नवी बंदर खारवा समाज के कुलदेवी के रूप में पूजे जाते हैं। नवी बंदर खारवा समाज के लोगों की भादराई माता जी में अटूट आस्था है। नवी बंदर गांव के पास सड़क के किनारे भादराई माता जी का एक भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर के पास ही नवी बंदर गांव है। यहाँ मुख्यतः नवी बंदर के खारवा समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव के लोगों की भी भादराई माता जी में अटूट आस्था है। वर्षा ऋतु में भादर नदी इस मंदिर के पास से बहती है। वहीं नवी बंदर खारवा समाज द्वारा भादराई माता जी का एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाया गया है। वर्तमान में मंदिर का विकास हो चुका है और नवी बंदर खारवा समाज द्वारा एक भव्य धर्मशाला का निर्माण भी करवाया गया है। यहाँ पूजा अर्चना के लिए आने वाले भक्तों के लिए आवास और भोजन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। वहीं नवरात्रि और शुभ अवसरों पर माता जी के मंदिर पर 52 गज की ध्वजारोहण की जाती है और इधर देग प्रसादी महोत्सव भादरवा महीने में मनाया जाता है। मान्यता है कि भादर आई माता जी समुद्र से प्रकट हुए थे। जिस समय माता जी प्रकट हुए थे उस समय भादरवा महीना चल रहा था। इस दिन नवी बंदर खारवा समुदाय के बुजुर्गों ने मग माता जी को भोग लगाए थे। इसलिए पिछले 200 वर्ष से नवी बंदर खारवा समाज द्वारा भादरवा महीने में भादराई माता जी के मंदिर में देग प्रसादी महोत्सव मनाई जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं एकत्रित होते हैं। तो वीडियो में आगे 2025 के भादराई माता जी के मंदिर में देग प्रसादी महोत्सव आयोजित हुई थी, उसके कुछ फुटेजेस देखने को मिल जाएंगे। गुजराती पंचांग के अनुसार आज भादरवा सुद 12 है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज सितंबर महीने की चतुर्थ तिथि और गुरुवार है, यानी कि आज 4/9/2025 है। यानी कि आज नवी बंदर में नवी बंदर खारवा समाज द्वारा आयोजित भादराई माता जी के मंदिर में देग प्रसादी महोत्सव था। तो मैं और मेरा दोस्त निकल पड़े नवी बंदर भादराई माँ की देग में। तो पोरबंदर से नवी बंदर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में नरवाई माता जी का मंदिर भी आ रहा था। तो चलिए अब हम आपको नरवाई माता जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम सीधा ही नवी बंदर गांव के अंदर आ गए थे, मेरे दोस्त के कुलदेवी के मंदिर में, परमार कुटुंब के कुलदेवी श्री विंज वासण माता जी के मंदिर में। तो इधर मैंने और मेरे दोस्त ने इधर दर्शन किए और उसके बाद सीधा ही नवी बंदर गांव को देखने के लिए निकल गए। तो नवी बंदर गांव में अलग अलग कुटुंब के कुलदेवी के मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं आज के दिन समाज के लोग अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाते हैं और उधर पूजा अर्चना करते हैं। नवे बंदर गांव देखते देखते हम पहुंच गए थे नवे बंदर के बीच में। तो चलिए अब हम आपको बीच का नजारा दिखाते हैं।
नवी बंदर गांव में आपको ऐसे छोटे छोटे पिलाने देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि नवी बंदर गांव का मुख्य उद्योग है मत्स्य उद्योग। तो इधर मीठी मीठी हवा आ रही थी और हमने पूरा का पूरा नवी बंदर का बीच घूमा। तो ये है नवी बंदर का समुंदर। उसके बाद हम फिर से गांव में आ गए, क्योंकि गांव अभी घूमना बाकी था। उसके बाद हम फिर से आ गए थे नवी बंदर के बीच, जहां हमें देखनी थी भादर नदी। तो ये है भादर नदी, जहां पर भादराई माता जी प्रकट हुए थे। बारिश के समय यह नदी पूरी की पूरी भर जाती है और ये पानी सीधा ही समुद्र में मिलता है। तो फिर से हम आ गए थे नवी बंदर गांव के मेन गेट के पास, क्योंकि अब हमें जाना था नवी बंदर पुलिस स्टेशन के पास नवी बंदर बीच को देखने। तो ये है नवी बंदर का पुलिस स्टेशन। उसके बगल में ही आपको नवी बंदर माध्यमिक शाला देखने को मिल जाएगी और ये है नवी बंदर का बीच। तो इस साइड का बीच देखने के बाद हम फिर से नवी बंदर गांव के ओर जाने लगे। दोपहर का समय था और गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण हम मीठी मीठी हवा खाने फिर से पहुंच गए थे नवी बंदर के बीच में। तो 4 बज गए थे और हम भी आ गए थे भादराई माता जी के मंदिर के पास। तो इस भादराई माता जी की देग में आपको पोरबंदर के लोग, नवी बंदर के लोग, सुभाष नगर के लोग और मियाणी के लोग और आसपास के गांव के लोग आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और हजारों श्रद्धालु इस भादराई माता जी की देग प्रसादी महोत्सव में सम्मिलित होने आ गए थे।
तो इस देग में रक्तदान कैंप भी था। जो भी लोग रक्तदान करना चाहते थे वो रक्तदान कर रहे थे। तो हजारों श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने के बाद प्रसादी ले रहे थे। तो चलिए अब हम इस भव्य भादराई माता जी के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो हजारों श्रद्धालु भादराई माता जी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे। तो लंबी लाइन में खड़ा रहने के बाद अब हमारा भी दर्शन करने का टाइम आ गया था। तो आप दर्शन करो और हमारे साथ बोलो श्री भादराई मात की जय, और कमेंट में भी लिख दो श्री भादराई मात की जय। तो ये है भादराई माता जी के मंदिर की ऑफिस और बगल में ही आपको भादराई धाम धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। तो ये है भादराई धाम धर्मशाला से
ऊपर से दिखने वाले माता जी की देख के व्यूज। तो आप देख सकते हो कि हजारों श्रद्धालु इस भादराई माता जी की देख प्रसादी महोत्सव में आए हैं। वहीं जो भी भक्तगण बाहर से पूजा अर्चना के लिए आते हैं, उसके लिए आवास की सुविधा इस धर्मशाला में की गई है। तो इस भादराई माता जी के देख प्रसादी महोत्सव में हजारों लोग प्रसादी लेते हैं। तो उसके बाद हमने भादराई माता जी की प्रसादी यानी कि मग की प्रसादी को हिलाया और थोड़ी सेवा हमने भी की। तो इस देख प्रसादी महोत्सव में जो भी भक्तगण जैसी भी सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने भी भादराई माता जी की प्रसादी यानी कि मग और मीठे भात की प्रसादी हमने ग्रहण की।
तो एक बार प्रसादी खत्म करने के बाद हमने फिर से एक बार मग और मीठे भात की प्रसादी ली। और इस प्रसादी के स्वाद की बात करें तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, इतनी अच्छी थी ये प्रसादी। भादराई माता जी के मंदिर के पास ही है भाद्रेश्वर महादेव का मंदिर। तो चलिए अब हम इधर भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। भादराई माता जी की देख में एक छोटा सा मेला भी लगा हुआ था, जिसमें बच्चों के खिलौने, बच्चों की राइड्स, महिलाओं के लिए ज्वेलरी, महिलाओं के कपड़े, घर वपराश की कई वस्तुएं और खाने पीने के स्टॉल्स उपलब्ध थे। तो चलो अब आपको इस छोटे से मेले की एक झलक दिखाते हैं। मेला घूमने के बाद हम फिर से आ गए थे भादराई माता जी के मंदिर में। जैसे जैसे रात होने लगी थी वैसे ही भादराई माता जी का मंदिर और भी सुंदर दिखने लगा था। तो इसके बाद भादराई माता जी की आरती का टाइम हो गया था, तो हमने भी आरती की। तो आरती खत्म होने के बाद हम भी घर के लिए रवाना हो गए। यदि आपको हमारा ये 2025 का भादराई माता जी की देख प्रसादी महोत्सव का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और मेरे साथ आप भी बोलिए भादराई मात की जय।